डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षक ध्यान देंगे कि मैं आपको वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा यूनिट सेकंड प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि मैं आपको बौद्धकालीन शिक्षा की चर्चा कल मैंने आपसे की थी, जिसमें मैंने बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के बारे में आपको बताया था कि भगवान महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए कैसे कैसे किए और बोधगया में जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई और ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में आकर के सर्वप्रथम उन्होंने अपना उपदेश दिया। यानी महात्मा बुद्ध ने अपनी ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने 4 आर्य सत्यों की खोज की। पहला यानी प्रथम, संसार दुखमय है, यानी संसार की जितनी भी चीज़ें हैं ये सब दुखमय है। दूसरा, इन दुखों से छुटकारा पाना संभव है। तीसरा, इस संसार की सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना ही निर्वाण कहलाएगा। अर्थात चौथा, निर्वाण प्राप्ति के लिए जब तप करना व्यर्थ है। मनुष्य मात्र के प्रति कल्याण की भावना से ही व्यक्ति को अपने जीवन का निर्माण प्राप्त हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना यह धर्मोपदेश सर्वप्रथम वाराणसी से लगभग 8 किलोमीटर दूर सारनाथ स्थित पर दिया था और उनके वही शिष्यों को शिक्षा दिया था जो उनसे सर्वप्रथम असंतुष्ट हुए थे। और इस तरह से बुद्ध ने अपनी ज्ञान प्राप्ति के बाद, क्योंकि उनका जो मेन उद्देश्य था वो निर्वाण प्राप्ति पर अधिक बल दिया था। निर्वाण का माने होता है बुझ जाना। निर्वाण से तात्पर्य उस स्थिति से था जिसमें सभी लालसाएं समाप्त हो जाती हैं। बौद्धकालीन शिक्षा का भी प्रमुख उद्देश्य छात्रों को एक ऐसा आचरण सिखाना था, उनके मन मस्तिष्क में ऐसी स्थिरता और शांति प्राप्त हो सके। बौद्धकालीन शिक्षा तथा वेदकालीन शिक्षा में एक अंतर यह था कि बौद्ध काल में वेद काल की तरह पाठ्यक्रम में वेदों का ज्ञान नहीं तथा शिक्षकों के लिए ब्राह्मण होना आवश्यक नहीं। बौद्ध धर्म के प्रादुर्भाव से समाज के एक ऐसे विशेष वर्ग का शिक्षण एवं ज्ञान प्राप्ति पर चले आ रहे वंशानुगत एक अधिकार को समाप्त कर दिया और जनमानस में शिक्षा के महत्व तथा मांग को बढ़ा दिया। नालंदा बिहार बौद्धकालीन शिक्षा का एक गौरवशाली केंद्र था। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन, यानी बौद्धकालीन जो शिक्षा है उसका उद्देश्य क्या है या उसकी विशेषताएं क्या हैं, इसको हम आपको बिंदुवार इसकी व्याख्या करेंगे। बौद्ध काल में जिस बौद्ध शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ है उसके उद्देश्य एवं आदर्श अति व्यापक थे। सामान्यतः आप यूँ माने कि जो वैदिक शिक्षा प्रणाली के थे, परंतु इनका स्वरूप भिन्न था। यहाँ उन सब जो इनके विशेषताएं हैं उनको क्रमबद्ध रूप से एक एक करके हम व्याख्या करते हैं। सबसे पहली चीज़ था ज्ञान का विकास।
महात्मा बुद्ध के अनुसार इस संसार के समस्त दुखों का कारण अज्ञान है। उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति के लिए वास्तविक ज्ञान पर विशेष बल दिया। बौद्ध शिक्षा का सर्वप्रमुख उद्देश्य एवं आदर्श था, परंतु ज्ञान से उनका तात्पर्य कुछ भिन्न था। वैदिक काल में वेद ग्रंथों के ज्ञान को सच्चा माना जाता था। आज सामान्यतः वस्तुतः जगत से स्पष्ट ज्ञान को माना जाता है, परंतु बौद्ध धर्म एवं दर्शन में 4 आर्य सत्यों संसार दुखमय है, इन दुखों का निवारण संभव है, इन दुखों से छुटकारा पाना ही निर्वाण है, और इस निर्वाण की प्राप्ति के लिए जब तक नहीं करना है, बल्कि करना क्या है, मानव मात्र का कल्याण करना अति आवश्यक है। कि ज्ञान के और तदनुसार यानी तदनुकूल आचरण से लिया जाता था, यानी ज्ञान का जो विकास है इस तरह से होगा। दूसरा आता है कि सामाजिक आचरण की शिक्षाएं कैसी दी जाती थी। बौद्ध धर्म मानव मात्र के कल्याण का पक्षधर है। यही कारण है कि इसमें सबसे अधिक बल करुणा और दया पर दिया गया है। बिना करुणा भाव के एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के दुखों को कभी समझ नहीं सकता, और बिना दया के एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को दुखों को कभी दूर नहीं कर सकता। जब तक सब मनुष्य यानी संसार के सभी मनुष्य एक दूसरे के दुखों को दूर नहीं करते तो संसार के दुखों से बचा नहीं जा सकता। और यदि आप ईमानदारी पूर्वक सोचें और समझें तो मनुष्य के दुखों का कारण स्वयं मनुष्य ही होते हैं। मनुष्य के प्रति कर्तव्य को ही आज सामाजिक आचरण कहते हैं। तब कहना ना होगा कि बौद्ध शिक्षा का एक उद्देश्य सामाजिक आचरण की शिक्षा का भी था। मानव संस्कृति का संरक्षण और विकास। बौद्ध धर्म मानव जाति विशेष की नहीं थी, मानव मात्र की संस्कृति के संरक्षण एवं विकास का पोषक है। यही कारण है उनके जो बौद्ध मठ बिहारों में बौद्ध धर्म एवं दर्शन के साथ साथ अन्य धर्मों, दर्शनों, संस्कृतियों के अध्ययन की भी व्यवस्थाएं की गई थी। उस काल में सैकड़ों विद्वान प्राचीन साहित्य के संरक्षण और नवीन साहित्य के निर्माण में लगे थे। ये प्राचीन ग्रंथों की हस्तलिपियां तैयार करते थे, भिन्न भिन्न भाषाओं में अनुवाद करते थे। इसके साथ कुछ विद्वान जो हैं वो मौलिक जो साहित्य थे उनका सृजन भी करते थे, और सब साहित्य के संरक्षण के लिए उस काल में बड़े बड़े पुस्तकालयों का भी निर्माण किया गया था। चरित्र निर्माण, जैसा कि उसमें आपको वैदिक काल में भी मैंने बताया था। बौद्ध धर्म में आत्मसंयम, करुणा और दया का सबसे अधिक महत्व है। बौद्धों की दृष्टि से जो इनका पालन करता था उसको चरित्रवान मानते थे। इस चरित्र निर्माता के लिए बौद्ध मठों एवं विहारों के छात्रों को प्रारंभ से 10 नियम का पालन कराया जाता था। इन्हें सादा जीवन जीने और विनयपूर्ण यानी विनम्रतापूर्वक आचरण करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था, और जो बुरे कर्म होते थे उनसे इनको दूर रखने की हर संभव प्रयास किया जाता था। कला कौशल। बौद्ध धर्म मनुष्य के संसार से विमुख होने का उपदेश नहीं देता था, वह तो मनुष्य को संसार के दुखों से बचने का उपदेश देता था। तब भूख से दुख को बचने के लिए कला कौशल और व्यवसाय की बात करता है। बौद्ध काल तक हमारे देश में कृषि, पशुपालन, कला कौशल
और वाणिज्य के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हो चुकी थी और बौद्ध मठों और विहारों में इनकी शिक्षा की उचित व्यवस्था भी की गई थी। उत्तर वैदिक काल में व्यवसाय की जो शिक्षा थी वर्णानुसार दी जाती थी। बौद्ध मठों में यानी बौद्धों ने इसे छात्रों की योग्यता और क्षमता के आधार पर देना शुरू कर दिया। परिणाम यह हुआ कि इस काल में कृषि, पशुपालन, कला कौशल और वाणिज्य के क्षेत्र में बड़ी प्रगति हुई। बौद्ध धर्म की शिक्षा, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में उस समय तक विकसित समस्त मुख्य धर्म और दर्शन की शिक्षा व्यवस्था की गई थी, परंतु सर्वाधिक बल बौद्ध धर्म पर दिया गया था और वह पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य अंग था। छात्रों को सर्वप्रथम भगवान महात्मा बुद्ध के द्वारा बनाए गए जो 4 आर्य सत्य थे, संसार दुखमय है, इन दुखों से छुटकारा पाना संभव है, सांसारिक दुखों से छुटकारा ही निर्वाण है, यानी निर्वाण की प्राप्ति के लिए जो जप तप है उसको करना अनिवार्य है। इसके लिए मतलब इन 4 आर्य सत्यों को प्राप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग की उन्होंने व्यवस्था की थी। वो अष्टांगिक मार्ग हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांत, सम्यक वाग, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि को प्रशिक्षित किया जाता था। इस तरह से मतलब 4 आर्य सत्यों को प्राप्त करने के लिए इनके जो व्यवस्था की गई, जो इन 8 चीज़ों का पालन करके वो बहुत आसानी से वो 4 आर्य सत्यों पर विजय प्राप्त कर लेते थे। इसमें जैसे मैंने आपको वैदिक काल में भी संस्कार बताए थे, तो इसमें भी संस्कार थे जिसका नाम था पवज्जा संस्कार। इसमें भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए बालक को संस्कार से संस्कारित होना पड़ता था। तो पवज्जा संस्कार का शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना। प्रवज्जा से तात्पर्य का मतलब यह हुआ कि शिक्षा के लिए घर से बाहर जाना है, यानी मठ का जो सर्वश्रेष्ठ जो बौद्ध भिक्षु है इस संस्कार को संपन्न कराता है। प्रवज्जा के जो इच्छुक बालक सिर के बाल मुड़वाकर पीले वस्त्र पहनकर भिक्षु के चरणों में माथा टेकता है, यानी शरणागत करता है, और बालक बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि का उच्चारण करता था। प्रवज्जा जो संस्कार था 8 वर्ष के बालक को दी जाती थी और प्रवज्जा के बाद विद्यार्थी सामनेर कहलाता था। जैसे वैदिक काल में था कि उपनयन संस्कार के बाद वह विद्यार्थी ब्रह्मचारी कहलाता था, तो इसमें पवज्जा संस्कार के बाद वह जो विद्यार्थी था वो सामनेर कहलाता था और उसे मठ में ही रहना होता था। यानी उसकी जो शिक्षा की जो प्रक्रिया है, जो भी मैंने आपको उद्देश्य बताया, इस संस्कार से उसका मठ या विहार में उस छात्र का प्रवेश हो जाता था।